बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ फ़हीम साहब मौजूद हैं। इस वक्त कराची से बड़ा अहम ये इंटरव्यू होगा। इससे पहले मैं जल्दी से आपको कुछ अपडेट्स बता दूं जो अभी ताज़ा तरीन हुई। उसमें एक तो अभी MLA का एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ जिसके तहत पाकिस्तान समेत 6 ममालिक से हुकूमत ने मुआहदा किया है कि 26 लोगों को पाकिस्तान वापस लाना है, जिसमें अमरीका, अरब अमारात, लिबिया शामिल हैं, तुर्की से भी। और इसके अलावा एक और मुल्क है जहाँ से ये लोग जो पाकिस्तान को मतलूब हैं, उन लोगों को वापस लाने का सिलसिला शुरू होगा। उसमें मोहसिन तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ जो बाकायदा कैंपेन चली, वो भी कहाँ से चली ये भी इन्हें पता चला है। लेकिन असल मामला उन लोगों को वापस पाकिस्तान लाना जो इस वक्त इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। ये MLA मुआहदा, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ साथ अभी पेशावर हाई कोर्ट पर भी हुकूमत का एक बड़ा कब्जे का 10 जजेस को लगाना, जिसमें नून लीग के बाकायदा चीफ जस्टिस के तौर पर पेशावर हाई कोर्ट जज लाने की तैयारी, जिस तरह इस्लामाबाद में मामला हुआ, लाहौर हाई कोर्ट से वहां से जस्टिस डोगर साहब को लाया जा रहा है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर को इमरान खान का बड़ा वाज़ेह पैगाम जो IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आया कि वहां पर 8 फरवरी के हवाले से जो एहतजाज चलने जा रहा है, उसे रोकने के लिए जो खास तौर पर CCPO साहब को लाहौर से वहां खैबर पख्तूनख्वा भेजा गया, ये इमरान खान का हुक्म आया है कि इस पर बाकायदा पब्लिक तौर पर कह दें कि ये इनकी तरफ से इनकी मर्जी से नहीं आई, ये क्या पैरेलल हुकूमत चलाई जा रही है वहां पर। ये बड़ा अहम मामला है। फ़हीम साहब से इस पर डिस्कशन करेंगे। और जुनैद अकबर की मंजूर पश्तीन से बड़ी अहम मुलाकात हुई। ये बलोच और पख्तून धड़ा जो बनाया जा रहा है, ये भी बहुत अहम मामला। लेकिन इन सब चीज़ों से अहम मामला जिस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो अभी इमरान रियाज के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, प्रोपेगेंडा किया गया कि ISI के जर्नल ने मुल्क से निकाला। वो जर्नल कौन निकला? कासिम सूरी, इमरान खान का वफादार। लेकिन शुकूक शुबहात ने इस पूरे मामले को इस तरह दबाया कि इमरान रियाज अपनी सिक्योरिटी की वजह से, फैमिली की वजह से और उस सफ़र की वजह से उनका जवाब नहीं दे सके। लेकिन एक गद्दारी के सर्टिफिकेट जिस अंदाज में बांटे जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत को जिस तरह निशाना बनाया जाता है, अब ये फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो गया कि कौन गद्दार है और कौन नहीं है। इसके बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, जिस पर इल्ज़ाम दिल चाहे लगा दें, जिसे मर्जी ISI से जोड़ दें, फौज से जोड़ दें, जो बयानिया बनाना चाहें। और उसमें आपको पता है कुछ चंद लोग ऐसे शामिल हैं। और ये बदकलामी और इल्ज़ामात कल मेरे ऊपर भी बल्कि एक ट्विटर स्पेस में लगाया गया कि मैं भी ISI का कोई एजेंट हूँ। और उसमें हालांकि एक इंटरव्यू मैंने किया हालिया दिनों में, एक गुलकार है सलमान अहमद साहब, इमरान खान से 40 साल के रवाबत होने के वो दावे करते हैं। लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू में बुशा बीबी पर जो गलाजत फेंकी, जो घटिया बातें की, उसमें मजहब को जिस तरह वो लेकर आए, कि उसके बाद मेरी टीम ने, मैंने फैसला किया कि ये इंटरव्यू लगाना जो है वो किसी तौर पर मेरे लिए भी नहीं ठीक, इस लिहाज से कि हम लोग इमरान खान के खैरख्वाह हैं। और खान ने कहा जो भी बुशा बीबी के खिलाफ कंपेन में हिस्सा बने। और फिर मेरे पास एक मैसेज भी खान साहब का आया सलमान साहब के हवाले से कि ये पागल है, इनके बारे में इंटरव्यू करने से, बुशा बीबी पर गलाजत फेंकने से इमरान खान का दिल दुखता है, इस वजह से वो इंटरव्यू हमने डिस्कार्ड कर दिया। और सलमान साहब ने उस पर बड़े तंज किए। और साथ वो एक उनके, आपको पता है पूरा ग्रुप है ये, जिन्होंने कहा कि ये जो ISI ने कहा, जिन्हें पता नहीं किसने हुक्म दिया, हालांकि सबको पता है मामलात क्या है। इसके अलावा मलिक रियाज साहब और उनके बेटे के ऊपर भी जो इस वक्त हुकूमत उन्हें पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हुई। उनके नाम एक दफ़ा फिर हटा दिए गए। ताकत को सलाम। यहाँ पर फ़हीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। इनसे बड़े अहम सवालात हैं क्योंकि हालिया दिनों में इनकी कुरान पर हलफ देने की वीडियो नजर आई और इनके खिलाफ इल्जामात भी बहुत सारे लगे। इनसे बात करते हैं। फ़हीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम सभी भाई, ठीक-ठाक। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। जी फ़हीम साहब, एक तो अभी सबसे पहले जो अभी हमने देखा हालिया दिनों में, जिस तरह आपको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, अब ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है ये तयन करना कि तहरीक इंसाफ में गद्दार कौन है और गद्दार कौन नहीं है। आपको कुरान मजीद जो पढ़ने के लिए है, आपको बाकायदा उस पर कसम देते हुए भी देखा गया। बड़ा अफसोसनाक मामला था। ये क्या मामला, क्या आपके इल्जाम क्या हैं इस वक्त? देखिए जी, वो एक शख्स है जो यूट्यूबर, अगर उसको बोलो, उसको आग लगती है। नहीं, वो यूट्यूबर जो नहीं है, उन्हें अपने यूट्यूब पे बैन किया गया। अगर आप उनका हवाला दे रहे हैं। अच्छा, बेसिकली इशू ये, मैं उसको इतना जानता नहीं हूँ। उसने जब से मेरी एक वीडियो चलाई है डॉक्यूमेंट्स की, और जिसको एडिट किया गया, टेम्पर्ड किया गया, डॉक्यूमेंट चलाया गया, उसके बाद ज़रा मैंने देखा ये है कौन। फिर जाके मुझे उसके बारे में पता लगा, और फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मुझे DM किया और बताया कि आप इसके मुँह ना लगे। मैंने कहा बात ये नहीं है, क्योंकि सब लोग कह रहे थे ये बड़ा ही कोई घटिया टाइप का, माज़रत मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ नहीं नहीं, कि कोई बात बंदा नहीं। है, इसके मुँह ना लगे। मैंने कहा बात ये नहीं है, मुझे ऐसे बस घटिया नाम लोग ना सीधा लें आप, करने आते बाकी हैं। आप जो मर्जी के और पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं। चले, दिल तो मेरा इतना जला हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। बहरहाल आप कहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। बहुत ये शुक्रिया। जिस तरह की चीजें कर रहा था, मेरा जो आप यकीन करें कि मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसी ऐसी बातें करूं और इसको लग पता जाए।
ये जो एजेंट और ये तो रॉ के साथ भी मुझे लगता है मिला हुआ है, ये मुल्क दुश्मन है। और ये नहीं, जिस तरह तो आपने भी ये तो बात फ़हीम भाई, आप ये इल्ज़ामात आपको पता है, ये तो वो आपके ऊपर लगाएँगे, आप आईएसआई के एजेंट हैं और वो इनको खैर दफ़ा करें। ये बताएँ कि जो इश्यू असल में इश्यू है क्या? आपको कुरान मजीद पर हलफ देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए जी, मैंने जैसे वीडियो देखी, मुझे किसी ने भेजा जी ये एक वीडियो चल रही है। अच्छा जब मैंने वीडियो देखी, आप यकीन करें मुझे एकदम अजीब सा हुआ यार। मैंने कहा ना मैं इस बंदे को जानता हूँ, ना मेरा इससे कोई लेना देना है, ना कुछ है। मैंने कहा अगर ये साफ़त भी कर रहा है, इसका काम बनता है मुझसे पहले राब्ता करे। मुझे बताए जी ये आपका क्या मौक़िफ़ है ये डॉक्यूमेंट। वो वहाँ बैठ के फ़तवे दे रहा है, इसने पता नहीं यूँ कर दिया, तो इसने गद्दारी कर दी, तो इसने पता नहीं डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। अब वो उसको अक्ल नाम की उस बंदे के अंदर चीज़ नहीं है। मुझे आप बताएँ कि नहीं, जब थोड़ा ये सारी बताएँ ना चीज़ें वो, इस तो थोड़ा-सा ये बताएँ वो डॉक्यूमेंट्स में क्या था? वो क्या साबित क्या करना चाह रहे थे? देखिए, हाँ, डॉक्यूमेंट्स ये पहले तो मैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें खुल के खुद सामने आ रही। कल इन जो शख्स है इसने एक ट्वीट की, उसमें इसने लिखा जी ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आईएसआई के पास थे, तो इसलिए अभी पेश कर रहा हूँ, या इस तरह कोई बात की। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये, अगर डॉक्यूमेंट किसी एजेंसी के पास थे, आपके पास कैसे पहुँचे? ये मेरा डॉक्यूमेंट्स सवाल तो आपके बनता है। नॉमिनेशन, ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये इलेक्शन की नॉमिनेशन के पेपर्स हैं, जो आपने जी, जमा बिल्कुल। करवाए? अच्छा, जी, जी, ठीक बिल्कुल है। वही। एक्चुअली ये मेरे पेपर मेरे ही है नॉमिनेशन, बट जहाँ पे एफिलिएशन होती है ना पार्टी का, जहाँ नाम लिखते हैं, वहाँ पे इन्होंने एडिट करके वहाँ पे लिखा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लिखा हुआ है। एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट जब आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, मैं थोड़ा-सा अगर मुझे 2 मिनट देंगे मैं ब्रीफ करने की कोशिश जी, करूँगा, जी। जो लोग सुन रहे हैं। देखिए अगर मैं एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे मद्दे मुकाबिल आप लड़ रहे हैं, 3 और लोग लड़ रहे हैं, तो पब्लिक या कोई भी बंदा एक आरओ को उस वक़्त एप्लीकेशन देता है स्क्रूटनी से पहले कि जी सभी काज़मी साहब के डॉक्यूमेंट मुझे सर्टिफाइड सीटीसी कॉपी हमें दे दें अटेस्ट करके। वो आरओ आपको अटेस्ट करके देगा। उसमें क्या है कि जब मेरे पास आपके डॉक्यूमेंट आएँगे, मैं उसमें देखूँगा कि आपने किधर कोई गलती की है या किधर आप झूठ बोल रहे हैं, क्या चीज़ छुपा रहे हैं। मैं उसको चैलेंज करूँगा आपकी स्क्रूटनी में, या तो मैं ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करूँगा कि आपने हुँ। झूठ बोला यहाँ पे आपने चीज़ छुपाई। मुझे जो क्योंकि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ, मेरे हर डॉक्यूमेंट पे, जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है उस पे तो स्टैम्प नहीं, इनके हर डॉक्यूमेंट पे आरओ की स्टैम्प लगी हुई है। इट्स मीन कि डॉक्यूमेंट उस टाइम लिए गए। जब उस टाइम लिए गए, तो इन्होंने एडिट करके या साइन करके कुछ भी करके इन्होंने वहाँ पे इस्तेकाम पार्टी का नाम लिखा। ठीक है जी, टिकट दिया। अच्छा टिकट तक तो ये कि टिकट मैं आपके नाम का दे दूँ। टिकट शुक्र है इन्होंने इमरान खान के नाम का नहीं दिया कि इमरान खान ने इस्तेकाम पार्टी से, टिकट तो कोई भी लिख सकता है। इन्होंने वो एक करके मिनट, और एक जो मिनट मैंने फ़हीम साहब, यहाँ पे एक छोटा-सा लोगों को समझने के लिए, जब आप लोग नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं, तो एक जगह पे आज़ाद और दूसरी जगह पार्टी का नाम भी लिखा जाता है। क्योंकि आपका जो बल्लेबाज़ का एक पूरा सीन चला था, जिसपे टिकट आप सब लोगों के नाम इश्यू भी हुए थे, और ये नॉमिनेशन पेपर लेना तो वाक़ई कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये लेकर उसके ऊपर कुछ टेम्परिंग की गई। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ इस्तेकाम पार्टी में आपने बिल्कुल कोई नहीं टिकट माँगा उनसे, और इन्होंने टेम्पर करके आपका नाम लिखा। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी, देखिए इसमें क्या है, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया मुझसे। होता क्या है, कोई भी अगर जो लोग इलेक्शन, मैंने टोटल डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे 3, क्योंकि जो हालात हमारे ऊपर थे, क्योंकि एक कैंडिडेट 5 डॉक्यूमेंट जमा करवा सकता है 1 फीस में। जी, अच्छा जी। उसमें क्या है कि फ़र्ज़ करो मेरा प्रपोज़ल सेकेंडर होता है। अब अगर मैंने 1 डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, स्क्रूटनी में वो कहते हैं जी आपका प्रपोज़ल सेकेंड, अच्छा लोग अगवा, तो वो उस टाइम स्क्रूटनी के टाइम आते नहीं। ठीक है, मैंने तो अपना जो है मैंने अथॉरिटी दी थी अपने बंदे को कि मेरी तरफ से ये पेश होगा, मैं तो पेश ही नहीं हो सकता। अगर मैं आरओ ऑफिस जाता तो उसके बाद पता नहीं मुझे कहाँ ले जाते। तो मेरी तरफ से एक मैंने एथोराइज़ किया था एक बंदे को, ये आएगा, और प्रपोज़ल सेकेंडर को खुद जाना पड़ता है। अच्छा उसमें जी। खुदा ना खास्ता एक डॉक्यूमेंट में कोई गलती होती तो हमें उड़ा देते कि जी ये तो आपके डॉक्यूमेंट में गलती है, हम तो चले जाते। उसके बाद वो कहते हैं जी इसमें ये मसला है, 2 डॉक्यूमेंट मैंने उन्हें उड़ा दिए कि जी बिल्कुल ये नहीं होगा। एक डॉक्यूमेंट पे उन्होंने मसले मसाइल किए, फिर एफबीआर का उन्होंने कुछ किया कि इसमें मसला है। बहरहाल मेरी वो डॉक्यूमेंट इन्होंने अपने पास जो कहते हैं कि इन्होंने स्क्रूटनी में फिर भी मेरे डॉक्यूमेंट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। ऑब्जेक्शन लगा के मुझे उड़ा दिया, मैं कोर्ट चला गया। कोर्ट से मैंने अप्रूवल लेकर आया और कोर्ट ने मुझे अप्रूवल दी और कि आप सबमिट करें, आप अहल हैं इलेक्शन लड़ने के। अच्छा ठीक। इसमें हुआ क्या, आपको याद होगा कि हमारा बल्ला हमें मिला नहीं सिंबल। उसके बाद प्लान बी ये था कि हम सब ने टिकट जमा करवाए वो बल्लेबाज के। उसके बाद वो साहब बिल्कुल। शाम में उठ के आ गए जी मुझे यूं थे, वो आपने देखे होंगे थप्पड़ के निशान थे, मैंने टिकट किसी को नहीं दिए, मेरे टिकट लिए। वो बड़ा एक ड्रामेबाजी चली।
अच्छा, उसमें हमने एहतियात ये किया था कि देखिए, मैं एक जगह लिखता हूँ, अच्छा आप ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे ऊपर कितनी फस्तायत थी। जी, हम जी, याद है, एक सारा गलती याद। करते हमें नहीं छोड़ते, हमें एक गलती करते हम नहीं। सर, इलेक्शन कमीशन का ये है कि अगर आपने पार्टी एफिलिएशन नहीं लिखी, आप जो भी टिकट जमा कराएँगे वो कंसीडर किया जाएगा, ये नंबर 1। अगर हम पीटीआई लिखते और उसके बाद वो हम कोई और टिकट जमा कराते, वो बोलते जी आपने वहाँ पे ये लिखा हुआ है, टिकट आप पीटीआई का जमा करा रहे हो, नहीं। आपने पीटीआई लिखा है, टिकट आप भले बास का जमा करा रहे हो, ये नहीं हो सकता। पीटीआई लिखा हुआ है और आप आज़ाद लड़ रहे हो, ये नहीं हो सकता, आप तो नुमाइंदे, आप झूठ बोल रहे हो। तो ये सारा एक, इससे बचने के लिए हमने वो जगह ब्लैंक छोड़ी। हमने कहा ठीक है जी, जो अगर टिकट मिलता है पीटीआई का मिलेगा, पीटीआई का जमा कर देंगे, जिसका भी पार्टी कहेगी वो जमा कर देंगे, अदरवाइज इंडिपेंडेंट आना वो तो इंडिपेंडेंट आ ये जाएंगे। सब ये सब के लिए था, ये आपने अपनी मर्जी से छोड़ा, ये पार्टी की हदायत थी? सर, पार्टी की उस टाइम, अच्छा हुआ क्या, पार्टी की हिदायत ये थी, हमें ना किसी को पता था, ना कोई कॉल उठा रहा था, कि हाँ, तकरीबन पार्टी तो लोगों थी के ही नहीं, ऐसा बल्कि उस हो। वक़्त तो आपकी तो पार्टी सारी टूट ही चुकी थी, बला सर, निशान अब छीनने के आप, बाद। किसी से राब्ता था नहीं। अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो मुझे सिंबल मिला, अब मैं ये चाह रहा था जो मेरे एमपीएस को सिंबल मिला है मुझे वो मिल जाए, मुझे वो भी नहीं दिया गया। एंड में उन्होंने हुँ। कहा जी हम अपनी मर्जी का सिंबल देंगे। मतलब ये इतने मसले मसाइल थे, किसी के डॉक्यूमेंट पे पीटीआई लिखा हुआ है, किसी के नहीं लिखा हुआ, मतलब बहुत ही अजीब से हालात थे। क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट इन्होंने एक एक्सेप्ट किए, बाकी तो एक्सेप्ट नहीं किए। पीटीआई वाला तो इन्होंने वैसे ही उड़ा दिया था कि पीटीआई का टिकट नहीं है। बहरहाल ये बिल्कुल। बात तो यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छा, अब डॉक्यूमेंट आपके ऊपर ये जो अच्छा नहीं भई, अब आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जी आपने उस वक़्त इस्तेकाम पार्टी के लिए भी जमा करवाया था। ये इल्ज़ाम यही है ना? जी बिल्कुल ये इल्जाम है। अच्छा, तो आपने फिर उस इल्ज़ाम को डिनाई करने के लिए कुरान मजीद पर हलफ़ दिया। देखिए, मैंने बिल्कुल हलफ दिया और मैं आज भी ये बात करता हूँ, झूठे पे अल्लाह की लानत। अगर फ़हीम खान मैंने इस्तेकाम पार्टी का टिकट जमा कराया हो या इससे पहले मैंने ये टिकट देखा भी हो, मेरे पे अल्लाह की तरफ से लानत बरसे। मैं अब मज़ीद सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर बिल्कुल, नहीं, नहीं, सकता पर हूँ, ठीक आपने है। नहीं, मुझे नहीं, मना मुझे तो किया है। आपकी बात पे मैं यकीन है, मुझे आप आपकी समझ बात पे गए? यकीन है। तो मैं देखिए, मैंने तो अपना कर लिया, अब मैंने उस शख्स को चैलेंज किया है, लाइव आए, मनाज़रा करे मुझसे, साबित नहीं, करे। उनका तो दे अच्छा, ये देखिए, बताएँ फ़हीम भाई, अभी लेकिन एक छोटा-सा सवाल है यहाँ पे। अब तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत से लोगों ने कुरान मजीद पर हलफ़ दिए थे इलेक्शन से पहले। फिर हमने देखा उन्होंने हुँ, वफ़ादारियाँ बदली भी। तो ऐसी हुँ, सूरत-ए-हाल में अवाम सोचती है कि इससे पहले हो हुँ, चुका है ऐसा। आपको मैं जानता जी, हूँ, आप बिल्कुल अभी हज करके भी आए हैं, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था। आपकी खान से वफ़ादारी का भी मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है। आप उन वफ़ादार लोगों में से हैं। लेकिन जो हालात इस तरह के बने जिसमें लोगों को जबर से पार्टी छुड़वाई गई, आपको पता है जिस अंदाज़ में हुँ, उनके बच्चों को उठाया गया, लोग कुरान पाक पर हलफ़ देके बेचारे मजबूर हो गए। तो ये इसलिए लोगों को थोड़ी-सी इस पे तशवीश है। अब इसका क्या हुँ। हल किया जाए? अब हम इस पे आगे जी, के कुरान मैं मजीद से आपको आगे कैसे जाएगा मामला? मैं आपको बताऊँ। देखिए, जिन लोगों ने कुरान मजीद पे हलफ़ लिया, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, वो उनके अल्लाह का मामला। हम सब ने भी इलेक्शन जब 8 फरवरी से पहले कुरान मजीद के ऊपर मैंने भी हल्फ लिया था, ठीक है जी? और मैं कोई 52,000 की लीड से इलेक्शन जीता, हाँ जी, ठीक बिल्कुल, है जी? ऐसा ही है। उसके बाद मुख्तलिफ ज़राए से वो आया जी पार्टी चेंज करें, आपको टिकट देते हैं। सर, मैं आज भी खड़ा हूँ। मैं हाँ, बिल्कुल। अपनी सीट छोड़ मतलब के अपने अमल से इमरान, साबित क्योंकि करना। सर बिल्कुल, मेरा मेरा तो मैं बता रहा हूँ, मैंने हलफ लिया, मैं उस हलफ पे आज भी खड़ा हुआ हूँ। जो बात मैं करूँ मैं इस पे खड़ा हूँ। देखिए, वोट मुझे पड़े इमरान खान के नाम पे, किसी को लोगों ने ढूँढ-ढूँढ के लगाए। मैं लास्ट इलेक्शन जीता था 4,000 की तकरीबन लीड से। इस दफ़ा अगर मैं 52,000 की लीड से जीता हूँ, कैंपेन हम नहीं कर सकते थे, निशान हमारे नहीं थे, लोगों ने ढूँढ-ढूँढ के लगाए, मेरी शक्ल पे नहीं लगाए, वो इमरान खान के लिए दिए। मैंने तब हलफ लिया था कि मैं इमरान खान से गद्दारी नहीं करूँगा। आज भी खड़ा हुआ हूँ। और मज़े की बात आपको बताऊँ सर, ये जो लोग पार्टी के अंदर भी टाउट्स मौजूद हैं, जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सिंपल सी बात है ना, मैं देखिए मैं नहीं, सिंपल आपके सी देखिए बात ना, आपको आपकी मैं कोर कमेटी की इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक पहुँचती है, तो इसका मतलब है आपकी पार्टी के अंदर के लोग उन्हें खबरें देते हैं ना। तो फिर तो कसूर तो आपके अपने लोगों का भी है ना इसमें। देखिए, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। मेरा मानना ये है, जो मेरी एक असेसमेंट है, अगर जो लोग हमारे लीडरान थे, जो पार्टी के लोग थे, वो पार्टी नहीं छोड़ते, वो गद्दारी नहीं करते, आज इमरान खान जेल में नहीं होता। किसी की हिम्मत नहीं होती इमरान खान पे हाथ डालने की। जब आप मैनेज होंगे, जब आप बाहर आके कहोगे जी मैं नहीं छोड़ूँगा, मैं ये कर दूँगा, और शाम में रात में आप फ़ोन करके कह रहे हो अच्छा करना क्या है? अब क्या करना है? आप बोलो जैसे, ये नहीं होता। आपको स्टैंड लेना होता है। अगर हमारे लोग खड़े रहते, खुदा की कसम किसी की हिम्मत नहीं होती इमरान खान की तरफ देखकर ये भी। बात सही है। तो ये बिल्कुल आज भी मैं आपको बताऊँ, आज भी मौजूद हैं।
इसका सिंपल तरीका मैं बताऊं, हमारे वर्कर 9 मई के बाद हमारे वर्करों के ऊपर एफआईआर कटती है, हमारे वर्कर जेल में जाते। सर, जो एमएनए एमपीए प्रिविलेजेस एंजॉय किए, उनकी एफआईआर क्यों 9 मई में नहीं कटी? मेरा सवाल है। उसके बाद मेरे पर तो सवाब समझ के हर जुमेरात को मेरे ऊपर एफआईआर काटते हैं, इनको तो सवाब मिलता है। मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, कोई आके वहां से आके रैली करता है, फहीम खान ने शारा फैसल बंद कर दिया। भाई कैसे कर दिया? मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे पास वीडियो पड़ी, मैं आपको पर्सनल में भेजूंगा। मेरे घर जब 26 मई के, अच्छा सॉरी 26 नवंबर के बाद मैं कराची पहुंचा, मैंने डीएचए में लिखा गोली क्यों चलाई, मैंने लिखा डीएचए में गोली क्यों चलाई। आप लोगों ने देखा होगा, ये लोग आए, मेरे पूरे खानदान को इन्होंने मारा। मैं आपको पर्सनल वीडियो भेज रहा हूं, मेरे खानदान ने मुझे मिन्नतें की, आप नहीं, वीडियो मुझे नहीं पता चलाना। भी है। आप नहीं, मैं आपको भेजूंगा सर, जबानी बात नहीं, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप देखिएगा कितनी पुलिस थी। दरवाजे तोड़ के, जो पंजाब में होता है, हम कराची में वाइद मेरे साथ हुआ है, मेरे दरवाजे तोड़ के अंदर घुसे, मेरे कजन की पसलियां तोड़ी गई। और इससे हटके मजे की बात हूं, मेरा भाई हामिद जिसका नाम है सर, 2005 में उसका इंतकाल हो गया, उसके ऊपर भी एफआईआर काटी गई। एफआरसीआं निकाल के एफआईआर काटी, मेरे पूरे खानदान पे काटी गई है। तो मुझे बात ये, मैं सिंपल सी बात है, मैं इनसे नहीं डरता, मेरे लीडर को पता है मेरा, और इंशाल्लाह तो बात अगर आपकी अगर वाली है, अमल से साबित होता है। ये बताएं, ये नहीं, आप तो खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, आपकी इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। मेरी अपनी भी तफ्तीश आपके बारे में जो है वो दुरुस्त है कि आप बिल्कुल खान के हमायती हैं, वफादार हैं। ये बताएं, ये जो लोग जिन्होंने आपके ऊपर इल्जामात लगाए, इन्हें भी आप चाहते हैं कि ये भी कुरान मजीद पर हलफ दें कि इनके कागजात सच्चे हैं, तब आप खुश होंगे, या आप इनको बुलाकर पूछना चाहते हैं भाई आपके पास सबूत क्या है? जो लोग आपको सबूत देते हैं, हो सकता है वो खबर प्लांट कर रहे हो सकता है वो जानबूझ के इस तरह की, क्योंकि ये गद्दारी की लिस्ट इतनी लंबी इन्होंने कर दी है कि अब अवाम जो है वो बदएतमादी का शिकार होती है कि अब किस पे एतमाद किया जाए। तो इन लोगों को रोकने का, समझाने का, या तो ये आपके साथ आमने सामने बैठ के सबूत दें कि यार ये देखें, ये आपकी गद्दारी है, ये आपकी गद्दारी है। क्योंकि जिसका दिल चाहता है वो एक नाम लिख देता है, आईएसआई के साथ जुड़े हुए हैं, किसी जनरल ने भेजा। जैसे इमरान रियाज का मामला आपने भी देखा होगा, जिस तरह वो जान बचा के मुश्किल से निकल रहा है, इन लोगों ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जी जनरल साहब निकलवा रहे हैं उसको, और वो वहां जाकर एक पीटीआई का लीडर बनेगा, और एक मतलब पूरे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना देते हैं। देखिए जबी, मैं आपको बताऊं, पहले तो आपका और आप जैसे जितने दोस्त अपनी जान पे खेल के कर रहे हैं, ठीक है, आप बात कर रहे हैं, ये शख्स जो है ये करता क्या है, मैं थोड़ा बताऊं, ये हमदर्दियां लेता है पीटीआई वालों से, फिर पीटीआई के खिलाफ बात करता है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। और ये मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये क्या कर रहा है, जो बंदा इससे कुछ लोगों ने सवाल किए और मुझे भेजे उन्होंने कि फहीम भाई हमें ब्लॉक कर रहा है, हमें ब्लॉक। उन्होंने कहा भाई फहीम खान ने हलफ ले लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी आओ। ठीक है, हाँ, नंबर कुरान एक। पाक में आता है या कि हाँ भी। उन बंदों को भी, भाई किसी ने, चलो आपको नहीं, आपको किसी ने डॉक्यूमेंट दिए, उसको लाओ कि भाई मेरी इज्जत पे बात आ गई, अब आज जवाब दे, फहीम ने गलत किया ना, इतनी हिम्मत रखो, आओ जवाब दो कि फलाने टाइम ये डॉक्यूमेंट ये क्लियर करे। और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि ये बंदा लोगों को ब्लॉक कर रहा है। लोगों ने इसको कहा कि फहीम ने हलफ लिया, आप भी हलफ लो। आप बजाय हलफ लेने के, क्लियर करने के, आप लोगों को ब्लॉक कर रहे हो और गालियां दे रहे हाँ, हो। इसका मतलब आप रॉन्ग मतलब नंबर हो, आपका, लोग आपकी पहचान रहे हैं डिमांड इसको। ये है और ये फहीम वो साहब शख्स है, आप। सॉरी सॉरी मैं, ये वो शख्स है, ये कहता है जुल्फी बुखारी भी मिला हुआ है, कासिम सूरी वो भी मुझे मिला हुआ पता है। है। देखिए बात ये हमारी बैरिस्टर गौर भी मिला जो हुआ है, अली मीन गंडापुर भी मिला हुआ है, सब मतलब मिले तो हुए हैं, अभी सब कोई है मिले ही हुए नहीं। हैं, मैं सब सोच सब रहा था कर कोई रहे बंदा मिल जाए, कोई ऐसा कोई ठीक बंदा मिले तो वो कोई बंदा ही नहीं, मेरे सारे के सारे इन्होंने गद्दार डिक्लेयर कर दिया, बंदा हैं। जाए किधर? शुक्र करे इमरान खान पाकिस्तान के के ऊपर ये नहीं कह रहा, तमाम बेशरम आदमी। सहाफी आप यकीन करें डिक्लेयर किए हुए इन्होंने, एक एक बंदा इन्होंने कह दिया जी वो सारे कॉम्प्रोमाइज हैं। और खुद आपको पता है ये एक सेफ हेवन में मौजूद है, हालांकि खुद ही इनकी अपनी पूरी हिस्ट्री है भाग के जाने की, और जिस तरह लोगों से चंदा इकट्ठा करने की, और वो कभी खुद नहीं बताते कि ये जो माल इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है उसकी रसीदें कहाँ हैं। देखिए हम लोग तो मांगते हैं नवाज शरीफ से रसीदें कि आप अपनी मनी ट्रेल दें, हम काजी फायज से मनी ट्रेल मांगते रहे, इमरान खान ने अपने फ्लैट की, अपने घर की, हर एक चीज की रसीद दी, क्योंकि पब्लिक फंड है, आपको लोगों को मिल रहा है। अब जो पब्लिक फंड इन्होंने इकट्ठा किया हुआ पिछले 2 साल में, उसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन्हें चाहिए एक प्रोग्राम करें उसमें, और उसमें बताएं देखिए हमने लोगों से इस तरह चंदा इकट्ठा किया, यहाँ ये खर्च हुआ, यहाँ पे ये नहीं हुआ, इतना हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन इन लोगों को वाकई इनसे आपसे, खैर हम बदकिस्मती से उन्हें बुला नहीं सकते अपने प्रोग्राम में, क्योंकि वो आपको पता है बैन है हर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से, वरना उनको बुलाकर ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपके पास सबूत क्या है, या तो ये चीज क्लियर हो। अगर फहीम खान गद्दार है तो उन्हें छोड़ देनी चाहिए पार्टी, उन्हें साइड पे हो जाना चाहिए, उन्हें खान के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, या जो जो गद्दार है, लेकिन जो नहीं है उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। अच्छा फहीम साहब ये बताएं, अभी आपकी खैबर पख्तूनख्वा में 8 फरवरी को भी एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, ये जो 8 फरवरी के हवाले से कराची में भी, और उसके पूरा भी बलूचिस्तान में भी हमने देखा
आपकी क्या इस वक्त हिकमत अमली, आप लोग क्या करेंगे? देखिए जी, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी हमने बताया कि कराची समेत सिंध भर में इंशाल्लाह योम सियाम मनाया जाएगा। और आपको पता है कि मजबूरी के तहत में जो हमारी प्लानिंग है मैं अभी डिस्क्लोज कर नहीं सकता। ठीक तो है। बड़ा एक सरप्राइज इंशाल्लाह 8 फरवरी को मिलेगा। पूरा कराची इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। लोकेशन भी मैं कुछ बता नहीं सकता, आपको पता है कोई चीजें नहीं, पर लेकिन फिर भी जबरदस्त होगा क्वेश्चन, जो। एक छोटा-सा क्वेश्चन ले लें। अभी ये लाहौर में चले, पंजाब में तो आपको पता है फ़स्ताइयत का लेवल ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। कराची में आप लोगों को काफ़ी हद तक, सिंध में आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला हुआ है देखा जाए तो। वो ज़ुल्म फ़स्ताइयत नहीं है जो पंजाब में है। और कराची में खान का बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप सारी की सारी नशिस्तें जीते हुए हैं। तो कराची में तो कम से कम इतनी बड़ी मोबिलाइज़ेशन नज़र आनी चाहिए कि लोग कहें वाक़ई इतनी दुनिया निकल आई। उसमें क्या वजह है, क्यों इतनी दुनिया नहीं निकली? उधर डर खौफ का मामला तो नहीं है? नहीं, मैं सभी भाई आपको बताऊं, माशाल्लाह हमारा जो कराची में एक रैली हुई थी अभी पिछले कुछ टाइम पहले, मैं आपको भेजूंगा। 9 मई के बाद सबसे बड़ी रैली कराची में हुई। और आप दुरुस्त उसके कह बाद रहे हैं। जो बात, जी जी, अच्छा लेकिन मैं वो आपको एक मैसिव और चीज क्राउड कर, कहाँ है? वो मैसिव क्राउड, वो जो हमने देखा था मज़ार कायद पे, उस तरह का क्राउड कहाँ पे है इतना बड़ा? नहीं नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, जो चीज अनाउंस करके हम कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है 8 फरवरी को इनको मौत पड़ेगी। ये क्या कहते हैं, केपीके में इन्होंने आईजी चेंज किया, सब जगह अब ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, इनको मौत पड़नी है। और 8 हुँ। फरवरी को जिस तरह 8 फरवरी 2024 को पब्लिक निकली थी ना, वो पब्लिक निकलेगी। पीटीआई के लोग तो निकलेंगे, पब्लिक निकलेगी, इनसे पूछेगी हमने वोट इमरान खान को दिया, तुमने हमें कीड़े मकोड़े समझा, तुमने हमारे मैंडेट पे डाका डाला, पब्लिक इंशाल्लाह पूछेगी, वो नजर आएगा इनको। और इसके मतलब साथ आप साथ कह मैं रहे आपको हैं कि बताऊं, कराची से बहुत बड़ा सरप्राइज़ इन्हें मिलेगा, इतने बड़ा मैसिव क्राउड आप इंशाल्लाह इस दफ़ा निकालने में कामयाब होंगे। सर इंशाल्लाह आप देखिएगा, कराची इनको ऐसा सरप्राइज देगा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। ये जो इन्होंने किया ना कराची वालों के साथ, तो कराची वाले कराची के गयूर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इंशाल्लाह इनसे सवाल भी करेंगे। और मैं यहाँ इसके साथ साथ कराची के लोगों को भी बता दूं कि जो आप लोगों ने हमें मैंडेट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोर्टों में भी केस लड़ रहे हैं, हम ग्राउंड पे भी लड़ेंगे आपके लिए, क्योंकि आपने मैंडेट दिया इमरान खान को। हमारा काम है उस मैंडेट को वापस लेकर आना, और इंशाल्लाह आखिरी गेंद तक हम लड़ेंगे उस मैंडेट को वापस लाने के लिए। समी भाई, यहाँ एक और छोटी सी बात, आपने कहा कि सिंध में, आपके इल्म में मैं इजाफा करूं, शायद आपको पता हो, माशाल्लाह वेल जी। नोन है, आपको आइडिया, हमसे ज्यादा चीजें पता होती है। सिंध में, पूरे सिंध में तकरीबन आज तक हम कोई, हर वीकेंड पे हम एक वर्कर कन्वेंशन करते हैं, और कोई 12 वर्कर कन्वेंशन हमारे जबरदस्त हो गए। अभी कल हमारा वर्कर कन्वेंशन है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में, कराची में। इसी तरह हर हफ्ते हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में वर्कर कन्वेंशन मोबिलाइज हो रहे हैं लोग, माशाल्लाह जबरदस्त तादाद में पब्लिक आती है, पुलिस आती है। और मतलब वो रोना धोना कि हम नहीं, हमें भेजा जा रहा है। लिहाजा मैं आपको 8 फरवरी के हवाले से बताऊं कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह कराची सरप्राइज अच्छा, देगा, फ़हीम भाई ये और बताएँ, एक आध दिन में आपको नजर आने लग जाएगी चीजें। अभी खान साहब ने कहा है अपोज़िशन जमातों से जुड़ें, आपके वहाँ जीडीए एक बहुत बड़ी पावर है। फिर इसके अलावा जो असली एमक्यूएम है, ये तो मैं 2 नंबर एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, जो अल्ताफ हुसैन की असली एमक्यूएम है। बाकी और जमातें हैं, वहाँ पर जमात इस्लामी भी है। इन लोगों के साथ भी आपकी कोलैबोरेशन वगैरह हो रही है? क्योंकि बहुत सारे छोटे-छोटे नाम हैं, इन सब लोगों को अगर आप जोड़ें तो आप एक बड़ी सियासी ताकत बन के अपोज़िशन के तौर पर ग्रैंड अलायंस जिस तरह बन रहा है अभी, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई प्लान है आपका? जी बिल्कुल, वफाक में भी जब हमारी मीटिंग हुई थी कुछ टाइम पहले असद कैसर साहब से, इनसे भी हमने कहा था कि जो जीडी है, जीडी आपको याद होगा जब हमारी हुकूमत थी, जीडी हमारे साथ थी, और जीडीए काफ़ी, और उसके बाद इलेक्शन के बाद भी जिस तरह उनके लीडर थे जो पीर साहब थे, पीर साहब ने किस तरह जी, फिर इमरान से। खान के बारे में कहा कि जी चोर हैं। मतलब इतनी बड़ी बात उन्होंने की। मैं समझता हूँ जीडीए, वाकई से पहले भी जीडीए हमारे साथ थी। जी। जीडीए एक ऐसी जमात है कि जिनके साथ हमें बैठना चाहिए। पर मैं आपको सभी भाई एक सिंपल सी बात बताऊं, हमने सह लिया, फिल्टर हो गया, सब हो गया। कितना जुल्म करेंगे, गोलियां चलानी थी, गोलियां भी चला दी, जो करना है कर दें। मैं समझता हूँ कि अब उन मुनाफिकों के साथ हमें नहीं बैठना चाहिए जो होते आपके साथ है, आपको यूज करते। नहीं सर, अब पहले हम ठीक। सोचते थे इलेक्टेबल नहीं होंगे पार्टी खत्म हो जाएगी, ये फलाना लीडर नहीं होगा पार्टी खत्म, ये वर्करों ने ये मिथ, ये जो एक बना हुआ था इंप्रेशन, ये खत्म हो गया सर। सही बात है। उधर बिल्कुल कोई सही बात है। साइकिल वाला एमपीए बन गया, कोई रेडी वाला बन गया, कोई मजदूर का बेटा बन गया, ये सारी जो एक बनी हुई थी, और सब इमरान खान ने सारी जो आपकी हिस्ट्री थी, हिस्ट्री खत्म कर दी। मैं बिल्कुल, समझता हूँ बिल्कुल। उन लोगों के साथ जो खड़े रहे मुश्किल टाइम पे, मुझे याद है हम एमएनए थे, और जब रिजीम चेंज का टाइम था, जीडीए के ऊपर प्रेशर था, जीडीए इमरान खान के साथ खड़ी रही।
मैं समझता हूँ जीडीए के साथ बिल्कुल बात करनी चाहिए, बाकियों के साथ जो पार्टी का फैसला होगा बिल्कुल हमें तस्लीम है। पर उस पे मेरा एक डिसेंडिंग नोट ये होगा कि मैं समझता हूँ कि हमें देख के अब करना चाहिए। हमने बहुत धोखे देख खा लिए, कोई मसला नहीं, जो हमारे साथ करना था इन्होंने कर लिया, इससे बुरा क्या करेंगे, हर सही चीज बात। तुम्हारे साथ कर ली, अब इन्होंने अच्छा बैठना ही ये है, लेटना ही है बल्कि। अच्छा अब ये बताएं, एक आखिरी क्वेश्चन है फहीम भाई, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ओवरसीज प्रेशर है पाकिस्तानियों का, जो आपको पता है डियास्पोरा है पाकिस्तानी, वो भी बड़ी एक जान मार रहे हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अमेरिका में भी अब बड़ी कामयाब एडवोकेसी की है। तहरीक इंसाफ तो खैर उसे ऑन नहीं करती कि हमें किसी मुदाखलत की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह के थक गया हूं कि मुझे हर बंदा आपका यही कहता है कि जी हमें नहीं, हम नहीं कह रहे, हम अवाम की तरफ देख रहे हैं, खान अवाम की तरफ देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये एक रियलिटी है। अगर अमेरिका, आपको लगता है ये जो मामलात हैं बीच में कुछ जामन बनेगा तो ये मामलात हल होंगे, या आपको लगता है कि ये अवाम के दबाव से होंगे या अदलिया से होंगे? आपकी जाती राय क्या है इस पे? बस ये आखिरी सवाल है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि दो चीजें, एक ट्रम्प जो है, ट्रम्प मैं समझता हूँ जो सोच खान साहब की है, ट्रम्प की भी वैसी ही सोच है, खुला आदमी है, खुला आपने देखा। पर ये वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इदारे लोगों का एहतराम करते हैं, सुप्रीम इदारे कोर्ट। सारे खिलाफ थे, एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, जब लोग निकल आए तो उन्होंने एहतराम किया, उन्होंने कुचला नहीं, पाँव के नीचे नहीं कुचला, उन्होंने एहतराम किया लोगों का, उन्होंने जो मैंडेट पब्लिक का था वो ट्रम्प को मिल गया। तो ट्रम्प का एक और इशू है, देखिए ट्रम्प है, मैं समझता हूँ, मैं अक्सर लोगों कहता हूँ वो अमेरिका का पठान है। उसके जहन में एक बात आई हुई है, देखिए जो बाइडेन इंतजामिया रिजीम चेंज करके आई, वो हर जगह उस रिजीम को दोबारा ठीक करेगा अपना लोहा मनवाने के लिए। एक तो इमरान खान की जो उससे हाँ फ्रेंडशिप या इमरान खान को लाइक करता है, आपने देखा होगा माजी में भी, जी जी। वो अपनी जगह। पर ट्रम्प ने, अमेरिका हमेशा अपनी पावर दिखाता है, पर हम फिर भी, हम ये नहीं चाहते ना हमें किसी से कुछ है, हमें सारी उम्मीद अल्लाह के बाद पाकिस्तान की आवाम से, और इंशाल्लाह यही पाकिस्तान की आवाम लड़ी है, आखिरी दम तक लड़ेगी, जिसके ऊपर इमरान खान को एतमाद है, और इमरान खान जिनके लिए अंदर बैठा है। वरना इमरान खान चाहे, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अल्लाह गवाह, इमरान खान चाहे इमरान खान कल बाहर आ जाए, पर इमरान बिल्कुल, ये खान तो नहीं पता है, आएगा। बिल्कुल सही बात वो है, बिल्कुल उस सही बात पब्लिक के लिए, वो पब्लिक इमरान खान के लिए निकलेगी। देखें, मुझे बताएं, हिस्ट्री, लोग हमें कहते थे जी हिस्ट्री में नहीं देखा हमने, तारीख में नहीं देखा, तारीख, मैं हर किसी को कहता हूं कि हाल से तारीख बनती है। ये जो खान साहब का दौर गुजरा, खान साहब ने तारीख बना दी, कि है। सही सारे बात। लेट जाते थे, खान साहब ने उनको लिटाया। तो सही इंशाल्लाह बात है, ये मैं बात बहुत बिल्कुल पुरमीद हूँ, और मैं इंशाल्लाह। सबको, जितनी पाकिस्तान की आवाम, इनको मैं बता दूं कि इंशाल्लाह कम टाइम रह गया है, चीज़ें सेट हो रही हैं। लोगों को अब अपनी गारंटियां चाहिए, कि अगर उनको उनकी गारंटियां मिल जाए कि उनको कुछ नहीं कहेंगे, तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर हो जाएगी। पर इमरान खान है जी, हमारा लीडर है, मैं समझता हूँ जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ मेरे लीडर की सोच स्टार्ट होती है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि लोगों को अपनी गारंटियां चाहिए कि हमें कुछ ना कहा जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। फहीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया इन्हीं अल्फाज के साथ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह विल बी इन टच। थैंक यू सो मच।